बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, वैसे तो पूरा जिस्म ही जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और जिस्म का हर हिस्सा जो है वो ख़ास है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो शोल्डर हैं ये एक्चुअली जिस्म में बहुत ही इनकी ख़ास अहमियत है, क्योंकि चाहे आप मर्द हों या औरत, अगर आपके शोल्डर छोटे हैं, घुटे हुए हैं या चौड़े नहीं हैं, तो आप चाहे कपड़ों में हो या कपड़ों के बगैर ये खूबसूरत नहीं लगते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी एक्सरसाइज जो आपके शोल्डर को चौड़ा और खूबसूरत बनाएंगी। और आपको पता है कि वैसे भी वो कहते हैं ना कि मेरे कंधों पे बड़े भार हैं, तो कंधे तो फिर मजबूत ही होने चाहिए ना दोस्तों। तो चलें शुरू करते हैं कंधों की 6 एक्सरसाइज, जिसमें आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक सेट डंबल चाहिए और एक बार चाहिए। कंधों की वर्जिश शुरू करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इनको वार्म अप बड़े अच्छे तरीके से करना है। वार्म अप के लिए आप इनको इस तरीके से पीछे आगे खाली इस तरीके से ऐसे, और आप इनको ऐसे, ये आप 5-6 डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है बगैर वजन के 5 मिनट तक आप करें तो आपके कंधे वार्म हो जाएंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज डंबल के साथ। जो है वजन आपने उतना लेना है जितना आप आसानी से कर सकें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है ये इस तरीके से साइडों पे आपने लेके जाना है, और आपने ख्याल रखना है कि आपकी कूनी जो है वो आपके कंधे के बराबर जानी चाहिए। यहां पे जब आपने ट्रेनिंग करनी है तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि नीचे लेके ऐसे इनको साथ नहीं जोड़ना, बल्कि यहां पे होल्ड करना है, और उसके बाद ऐसे जब आपने ऊपर आना है तो आपका जो एल्बो है ये आपके कंधे के बराबर आना चाहिए। नंबर 2 एक्सरसाइज जो है वो भी डंबल के साथ है, और वो भी आपने वहां पे खड़े होके इस तरीके से ये आपने अपने चेहरे के सामने डंबल लेके जाना है, और जब आप डंबल को सामने लेके जाएं तो आपने अपने हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा करना है अंदर की तरफ, जैसे कि जग से पानी उड़े रहे होते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज में भी ये बड़ा जरूरी है कि जब आप ऊपर लेके जाएं तो हाथ आपने थोड़े से ऐसे करने हैं, यहां पे ऐसे ऊपर और चेहरे के बिल्कुल सामने। तो जो पहली एक्सरसाइज थी वो साइड की थी, ये जो है फ्रंट की है। अब हम तीसरी करने लगे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको ज्यादातर लोग नहीं करते, वो है हमारा बैक शोल्डर। अगर आपका बैक शोल्डर जो है वो नहीं बना हुआ तो आपका शोल्डर जो है वो फिर भी छोटा नजर आएगा। ये भी ऐसी है, आपने थोड़ा सा झुकना है जैसे रुकू की हालत में, और आपने इसमें भी आपने जो है आपका आपका एल्बो है वो आपके कंधे के बराबर जाना चाहिए इस तरीके से। तो आप इस हालत में होंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं झुकना, इस हालत में कमर यहां से नीचे हो, शोल्डर ऊपर हो, और इस तरीके से। दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर जो 4 है वो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बेंच पर बैठ के भी कर सकते हैं। वो भी इस तरीके से डंबल आपने लेने हैं, आपके बाजू जो हैं वो आपके शोल्डर के बराबर होने चाहिए। इस तरह नहीं करना यहां पे, और इनको ऊपर ऐसे। ये आपने देखा मूवमेंट के बाजू यहां पे नहीं जाने चाहिए, यहां पे बराबर हो इस तरीके से, और सीधे यहां पे लेके जाने हैं। ऐसे लेके जाने की जरूरत नहीं, ये एक अलग एक्सरसाइज है। ये यहां पे सीधे इस तरीके से। उसके बाद नंबर 5 में जो एक्सरसाइज आपने करनी है वो भी आपने डंबल के साथ करनी है, और ये आपके शोल्डर्स के ट्रैप के लिए आपने यहां पे कर लेना है, और शोल्डर को सीधा उठाना है इस तरीके से,
ऐसे नीचे और पूरा नीचे जाने देना है। इसको अपनी टांगों के साथ नहीं लगाना बल्कि थोड़ा आगे रखना है ऐसे। इसमें आपने ये ध्यान रखना कि आपने ऐसे नहीं लेके जाना ना, यानी कि ऐसे नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आपके कंधे जो हैं वो ऊपर जितने हो सके उठाएं और फुल नीचे लेके आए। तो ये आपकी जो यहां से शेप है यहां तक, ये इसको बनाएंगे। दोस्तों कंधों की जो आखिरी और छठी एक्सरसाइज है वो करनी है आपने बार के साथ। ये भी बड़ी आसान है, ये मिलिट्री प्रेस इसको कहते हैं। आपने बार लेना है, उस पर उतना वजन डालना है जो आप आराम से कर सकें। यहां से आपने यहां पे रखना है, इसको भी पूरा नीचे नहीं, यहां पे रखना है, ऊपर ऐसे सीधा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपके सवालात हो तो कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखिए, सबकी जिंदगी में आसानियां पैदा कीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।